एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और उसके 7वें अध्याय का। अब समय है कि हम उसके 9वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक का अध्ययन करेंगे, जो कि पिछले संदेशों में रह गया था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जब जंतुओं का दर्शन दानिएल भविष्यद्वक्ता को दिखाई देता है और चौथा जंतु जब दिखाई देता है तो उसके बाद चौथे जंतु के विषय में देखते हैं कि उसके बाद क्या दिखाई देता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि अंत में दानिएल भविष्यद्वक्ता देखते हैं कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग जैसे दिखाई पड़ते थे। तो ये किसका दर्शन यहाँ दानिएल भविष्यद्वक्ता ने देखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कौन है? ये अति प्राचीन कौन है जो सिंहासन लगे? आप जान ही गए होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह है। और इसका विस्तृत वर्णन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक अति प्राचीन के रूप में दिखाया गया है। सफेद ऊन जैसे वरन पाले के समान उसके बाल दिखाए गए हैं, आप यहां देख सकते हैं। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को पढ़ते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है कि जब वो जंतु राज्य करेगा, चौथा जंतु अर्थात जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जब वो राज्य करने लगेगा, तब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और ये इस प्रकार का रूप ही होगा, वैसा रूप नहीं होगा जिस प्रकार से उसने इस धरती पर जो देहधारी होते समय जो रूप था, उसका रूप उसका अति प्राचीन जैसा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल 2000 साल पुराने नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तो तब से हैं, वो आदि से हैं। भले ही वो देह जो है उनकी 2000 साल पहले आई, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व पहले से है, आदि से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो देहधारी हुए, लेकिन उनका जो स्वरूप है, जो पुनरुत्थान वाला स्वरूप है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके न्याय को और उसके द्वितीय आगमन के बाद जो उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट करेगा, यहां पर दिखाया गया है। प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। कौन होंगे ये लोग? ये मसीह विश्वासी होंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़ते हैं कि उसके पीछे स्वर्ग की सेना है जो महीन सफेद मलमल पहने हुई है। वो मसीह विश्वासी होंगे जो उसके साथ बादलों पे से वापस आएंगे। पहले प्रभु उठाएगा रैप्चर के द्वारा, फिर उन्हें अपने साथ वापस लाएगा उस राज्य में राज्य करने के लिए। वो पुनरुत्थान वाली देह में होंगे, वो सब होंगे। न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई, यानी कि फिर न्याय किया जाएगा। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर, जो कि वो एंटी क्राइस्ट होगा, देखते देखते अंत में दानिएल देखते हैं कि वह जंतु घात किया गया, यानी कि एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य समाप्त किया गया। उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो गंधक की झील में डाला जाएगा। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, यानी कि समस्त पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। अब कोई और राज्य नहीं होगा, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। किसका? शैतान का। हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में कि जो 12वें अध्याय नहीं, हम पढ़ते हैं कि जो शैतान है उसे 1000 साल का जो उसका जब प्रभु यीशु मसीह का राज आएगा तो उसे बंदी बना दिया जाएगा। मैंने रात में स्वप्न देखा, देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप ले आए। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश, जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। प्रभुता सदा के लिए अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? मनुष्य के संतान जैसा कोई आया है। तो मनुष्य का संतान यानी कि जो प्राचीन यहूदी लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले के जो लोग हैं, वो मसीहा का जो इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए ये टाइटल भी रखा गया है, मनुष्य का संतान या मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का संतान, प्रभु यीशु मसीह ने इस टाइटल को कितनी बार अपने लिए इस्तेमाल किया है? बहुत सारे लोग सोचते हैं और कहते भी हैं, सवाल भी करते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा? वो तो परमेश्वर का पुत्र है। तो उसने मनुष्य का पुत्र उस वे में नहीं कहा था कि मैं सचमुच में फिजिकल रूप से मनुष्य का पुत्र हूं। इस टाइटल को यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूज करते थे ये बताने के लिए कि देखो मैं वही मनुष्य का संतान का सा हूं जो दानिएल ने देखा है। और दानिएल का तो नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसकी पुस्तक पढ़ो। मत्ती 24:15 में इस बात को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि सारे राज्यों का उसके बाद से लेकर के दानिएल भविष्यद्वक्ता के समय जो बेतशस्सर है उसके राज्य से लेकर के आगे मादी फारसियों का राज, फिर यूनान का राज, फिर उसके बाद रोमी साम्राज्य, फिर उसके बाद अंत में शैतान के द्वारा ये अंतिम राज्य जो उसका पूरी दुनिया पे कायम किया जाएगा, वो दिखाया गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसके राज्य को नाश करना, शैतान को बंधुआ बनाना और
जो न्याय किया जाना और 1000 साल का राज्य यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझने पाए होंगे, आप जानने पाए होंगे। ये 4 जंतुओं का पूरा जो वर्णन है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है समझाने का। और यहाँ इस अति प्राचीन को भी आप समझने पाए होंगे कि ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह के हैं। ये दर्शन देखिए, ये दर्शन 2 दर्शनों को दर्शाते हैं। एक दर्शन इसमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को दर्शाया गया है और एक दर्शन उसके स्वर्गीय देह को भी दर्शाया गया है, जिसके साथ वो वापस आएगा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक श्वेत घोड़े पर सवार है, जो सत्य है, जो वचन है, जो धर्म के साथ जो है अन्याय से युद्ध, धर्म को लेकर के अन्याय के साथ युद्ध करता है। आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पूरी बातें यहां पर मैंने आपको बता दी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल आज 3 ही रिकॉर्डिंग्स में आपको दे रहा हूं, साथ में मैं आपको लिंक भी दूंगा, वो भी करीब आधे घंटे का है। तो आपका पूरा स्टडी पूरा होगा। तो उस लिंक को, जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, वो अपनी स्टडी का हिस्सा मान करके ही आपको उसे सुनना है। अगर आपने पहले सुन रखा है तो कोई बात नहीं, आप उसे सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से और भी आपको इसके विषय में समझ में आएगा। और साथ में जब इसका अध्ययन आप करें 7वें अध्याय का, तो आप प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, इसको भी पहले पढ़ करके तब इसको जो है सुने या देखें या समझें। और मेरा विश्वास है कि आपको और भी इसमें अच्छी अच्छी बातें रिवील होंगी। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।